तो आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा लेटरिन को पास करने के लिए, आप लेटरिन में ज्यादा देर बैठेंगे। अगर ऐसा है तो आपको कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा जो आप स्ट्रेन करते हैं लेटरिन करने के दौरान। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप स्ट्रेन करते हैं, आप ताकत लगाते हैं, आप ज्यादा देर तक बैठते हैं, अगर आप स्ट्रेन करते हैं तो आपको क्या खतरे हैं और क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। नो, इस चीज को देखिए कि जब आप स्ट्रेन करते हैं तो वास्तव में आप कॉम्प्लिकेशन के लिए प्रोन हो जाते हैं। जो आपकी लेटरिन होती है वो इजी होना चाहिए और उसमें स्ट्रेन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। स्टूल इजीली पास होना चाहिए, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन का खतरा हमेशा रहता है। नंबर 1 पर जो कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा सामने आता है इज एनल फिशर। तो एनल फिशर नंबर 1 पर आता है। ये इसलिए कि अगर लेटरिन हार्ड होगी, आप स्ट्रेन करेंगे तो लेटरिन के रास्ते में कट डेवलप हो जाएगा, जिसे एनल फिशर कहते हैं। एक बार कट डेवलप हुआ तो जब आप लेटरिन जाएंगे तो आपको अनबियरेबल पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, इनका भी ब्लीडिंग होगी। तो नंबर 1 पर आता है एनल फिशर। नंबर 2 पर आता है बावल इनकॉन्टिनेंस। जो लेटरिन का रास्ता स्फिंक्टर है वो वास्तव में हल्का सा डैमेज हो जाता है, उसके काम करने की जो ताकत है वो नीचे चली जाती है। और लेटरिन अगर ऐसी स्टोर होगी तो अपने आप कुछ पतली पतली सी लेटरिन लीक करेगी, आपके कपड़े में निकलती रहेगी। इसे कहते हैं बावल इनकॉन्टिनेंस या फीकल इनकॉन्टिनेंस। नंबर 3 पर आते हैं हेमरॉइड्स, जिसे आप पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। आप ताकत लगाएंगे, आप लेटरिन में ज्यादा देर बैठेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो आपकी लेटरिन के रास्ते में कुछ खून की नसें फूल जाएंगी जो दर्द भी कर सकती हैं, खुजली भी कर सकती हैं, ब्लीडिंग तो कर ही सकती हैं। ये बेसिकली पाइल्स हैं या हेमरॉइड्स हैं। तो ज्यादा आप ताकत लगाएंगे तो हेमरॉइड बनने का खतरा नंबर 3 पर आता है। नंबर 4 पर आती है ब्लीडिंग। अचानक आप देखेंगे कि आपका जो लेटरिन है उसमें ब्लड दिखाई दे रहा है। ब्लड आने के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपको पाइल्स या हेमरॉइड डेवलप हुए उससे ब्लड आ सकता है, अगर आपको फिशर डेवलप हुआ उससे ब्लड आ सकता है, और अगर आपको अंदर कुछ लेटरिन की गांठें बन गई जिन्हें फिकोलिथ कहते हैं, वो अगर स्टक हो गए तो वो कुछ कुछ घाव करते हैं जिन्हें इंटरकॉलर अल्सर्स कहते हैं, उनके चलते भी ब्लड आ सकता है। नंबर 5 पर आता है रेक्टल प्रोलैप्स। जब आप लेटरिन के लिए बहुत ताकत लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि लेटरिन के रास्ते से अंदर का जो रेक्टम है जहां लेटरिन इकट्ठी होती है वही बाहर आ जाता है, जिसे भागंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए कि लेटरिन के रास्ते से जो आपका रेक्टम है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन है एंड आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं। तो 5 इस तरह की प्रॉब्लम है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप लेटरिन में ज्यादा देर बैठते हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, तो ये 5 कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा है। नाउ कैसे आप इनको बच सकते हैं? सबसे पहला काम, स्ट्रेन मत करिए। अगर स्ट्रेन नहीं करना है तो कॉन्स्टिपेशन से बचिए। और कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचेंगे? आपको अपनी डाइट को चेंज करने की जरूरत है। जो डाइट है उसमें फाइबर की जो मात्रा है उसको बढ़ाने की जरूरत है, जो पानी की मात्रा है उसको बढ़ाने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करने की जरूरत है, आपको रोज फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट करता है, तो आपको कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन उन्हें यूज करने की जरूरत है, ताकि जो लेटरिन है वो सॉफ्ट हो जाए एंड प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाए। और इसके बाद भी आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट करता है, आपको स्ट्रेन करना पड़ता है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा लेटरिन को पास करने के लिए, आप लेटरिन में ज्यादा देर बैठेंगे। अगर ऐसा है तो आपको कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, जो मैंने आपके सामने रखे। तो जो कॉन्स्टिपेशन के दौरान आप जो स्ट्रेन करते हैं, ताकत लगाते हैं लेटरिन को पास करने में, उसके चलते क्या खतरे हो सकते हैं लेटरिन के रास्ते और थोड़ा सा अंदर, उनको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।